अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 7 में आप सबको वेलकम। और आज की इस लेसन में हम एडजेक्टिव्स इन इटालियन सीखेंगे कि इटालियन लैंग्वेज में जो है एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेसिकली, एडजेक्टिव्स कहते किसे हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। एडजेक्टिव को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इटालियन लैंग्वेज में। असल में एडजेक्टिव कहते हैं जी क्वालिटी को। जिस तरह हमने उर्दू में, अगर आपने उर्दू की जो ग्रामर आपको याद हो तो हम उर्दू की ग्रामर में हम पढ़ते थे इसमें सिफ्त के हवाले से, जिसमें यानी कि क्वालिटी डिस्क्राइब होती है किसी इंसान की। ठीक है, अच्छा, बुरा, काला, सफ़ेद, ये सारी क्वालिटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडजेक्टिव इज़ इक्वल टू क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं क्वालिटी को। तो आज के इस लेसन में हम जो है इटालियन लैंग्वेज में क्वालिटीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ को हम कैसे जो है डिस्क्राइब करेंगे इटालियन लैंग्वेज में, वो हम सीखेंगे। बेसिकली हमने प्रीवियस लेसन में हमने सीखा था कि जो इटालियन में नाउन्स हैं, ठीक है, उनकी वो या तो मुज़क्कर होगा या मोनस होगा या वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इटालियन लैंग्वेज में? क्या क्वालिटी भी यानी कि जब हम क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्या उसका भी मुज़क्कर मोनस होता है इटालियन लैंग्वेज में, या क्वालिटी मतलब एज इट इज़ ऐसे ही है? तो वो हम देखते हैं जी। जो एडजेक्टिव होते हैं वो फॉलो द नाउन दैट डिस्क्राइबिंग, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वो उस नाउन को फॉलो करती है। ठीक है, जो डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी क्वालिटी है, ठीक है, कोई भी क्वालिटी है। इटालियन में मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। बुओनो, बुओनो कहते हैं गुड को, ठीक है, यानी कि अच्छे को। या बेल्लो, बेल्लो कहते हैं खूबसूरत को। ठीक है, अब ये जो बोनो और बेल्लो, ये दो क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे बोलते हुए, ठीक है, लैंग्वेज में, तो ये जो बोनो और बेल्लो है, ये फॉलो करेंगे उस नाउन को जो डिस्क्राइब की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं जी बेल्ला रगात्सा, ठीक है, हम ये नहीं यहाँ पे कह सकते बेल्लो रगात्सा, ठीक है, क्योंकि रगात्सा जो है वो आपको पता है कि वो मोनस है। ठीक है, एंड पे आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जिस नाउन के एंड पे आ रहा हो, ठीक है, वो क्या है जी? वो मोनस है। इससे पहले आप बेल्लो नहीं लगा सकते, बेल्लो रगात्सा नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे आप लगाएंगे बेल्ला रगात्सा। मतलब दोनों का सेम है। बेल्लो का भी मतलब क्या है? खूबसूरत है। और बेल्ला का मतलब भी क्या है? खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क आ रहा है नाउन में, जो नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रगात्सा जो लफ्ज़ है वो मोनस है। ठीक है, तो इसी तरह जो एडजेक्टिव, जो क्वालिटी हमने उससे पहले लगानी है, रगात्सा से पहले, वो क्वालिटी जो है नाउन को फॉलो करेगी। तो वो जो नाउन को फॉलो करते हो वो बेल्लो से बेल्ला कहलाएगी। ठीक है, यानी कि बेल्ला रगात्सा, ये होगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, जो दो तीन कहने के क्वालिटीज़ हैं। बुओनो, बेल्लो, रोसो, ये क्वालिटी है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो जब आप जो है कोई भी एडजेक्टिव जो है आप मतलब एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, तो आपने ये याद रखना है, जो एडजेक्टिव है वो हमेशा फॉलो करेगा किसको? नाउन को, यानी कि जो नाउन है, ठीक है, उस हिसाब से हम एडजेक्टिव को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला बुओनो, ठीक है, ठीक है, बुओनो। अब बुओनो का मतलब है गुड, अच्छा। तो अगर आपने कहना हो कि पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा है, ठीक है, या पिज़्ज़ा गुड है, तो आप कैसे कहेंगे? आप ऐसे तो नहीं कह सकते बुओनो पिज़्ज़ा, नहीं, आप कहेंगे बुओना पिज़्ज़ा। ओ की जगह आ गया ना, तो आप पिज़्ज़ा जो लफ्ज़ देखें वो भी मोनस है, एंड पे आ रहा है पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसलिए जो समझाने का आपको मकसद ये है कि जो एडजेक्टिव की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो चेंज होती हैं नाउन के हिसाब से, जो नाउन आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जिस तरह बेल्लो के बारे में हमने देख लिया कि बेल्लो रगात्सो होगा और रगात्सा के साथ बेल्ला लगेगा, मीनिंग दोनों का सेम है, खूबसूरत। लेकिन वो क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है, जो एडजेक्टिव है, वो फॉलो कर रही है नाउन को। जिस तरह रोसो, ठीक है, अब रोसो का मतलब है सुर्ख, और ये रोसो जो है आप उस नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे जो कि मुज़क्कर है। लेकिन अगर हो पल्लीना, पल्लीना कहते हैं गेंद को, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हम कहेंगे लीना रोसो, हम कहेंगे पल्लीना रोसा। ठीक है, आ जाएगा। तो
ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक जो बेस है एडजेक्टिव्स को इटालियन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की क्वालिटीज़ को। ये जो क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा नाउन को फॉलो करेंगे। अगर नाउन मुज़क्कर है तो क्वालिटी भी जो है वो मुज़क्कर में ही आपने डिस्क्राइब करनी है, उसी के साथ अटैच करते हो। अगर नाउन जो है वो मोनस है तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। मीनिंग सेम ही रहता है, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब चेंज हो जाएगी। अब देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी भी हैं जिनका एंड जो है ए से होता है। इसे मैं ई नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इटालियन हम क्लास ले रहे हैं, तो इटालियन में ई को ए पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे ए ही पढ़ूंगा। अच्छा, कुछ ऐसी भी एडजेक्टिव्स हैं, कह लें कि क्वालिटीज़ हैं जिनका एंड ए से होता है, जो बोथ जेंडर्स पे अप्लाई होता है। यानी कि इस पे आपको नाउन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोथ जेंडर पे सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल इंटरेसांते, ठीक है, हम कह सकते हैं questo ragazzo è interessante, यानी कि ये लड़का इंटरेस्टिंग है। हम ये भी कह सकते हैं questa ragazza è interessante, यानी कि ये जो लड़की है ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इंटरेस्टेंट हमेशा वो ही रहा, यहाँ पे आ या ओ नहीं है, चूँकि इसका एंड ए से हो रहा है तो इसलिए जो है ये बोथ जेंडर्स के लिए ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये मतलब फिक्स रहेंगे। ये समहाउ जब आप आहिस्ता आहिस्ता इटालियन लैंग्वेज में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जब सीखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अभी इन द स्टार्ट में भी आपको इट्स लुक लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ईजी है, ठीक है, आप इसे पिक कर लेंगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसे सीख लेंगे। नेक्स्ट है त्रिस्ते। त्रिस्ते कहते हैं सैड को, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं त्रिस्ते जो है हम मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोनस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मतलब कह लें कि दोनों के लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, त्रिस्ते ऐसे ही रहेगा, सेम इसी फॉर्म में रहेगा। इसी तरह ग्रांदे, ग्रांदे कहता है बड़ा, ठीक है। इसी तरह जंतीले, जंतीले कहते हैं जो रहमदिल होता है या नरम होता है। फलीचे, फलीचे कहते हैं खुश को, ठीक है। तो ये सब कह लें कि आपको ऐसे भी एडजेक्टिव्स मिलते हैं जो बोथ जेंडर्स पे कह लेंगे उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो उनका एंड जो है कह लें कि उनका जो आखिरी जो अल्फ़ाबेट होता है वो ए होता है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये बोथ जेंडर पे ऐसे ही अप्लाई होते हैं, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। इन द स्टार्ट मे बी इट्स लुक लाइक डिफ़िकल्ट, मैं आपको दोबारा रिपीट करूँ, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। जब भी आप किसी नाउन को जो है मतलब किसी भी नाउन को स्टडी करते हैं, किसी भी इसम को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल इटालियन लैंग्वेज में अगर आपने सीखा है बॉटल को इटालियन में क्या कहते हैं या टेबल को इटालियन में क्या कहते हैं, या किसी भी चीज़ को नाउन बेसिकली कहते हैं, इसम को किसी भी नाम को कहते हैं नाउन, ठीक है। तो जब आप नाउन सीखते हैं तब भी आप कोशिश करें कि साथ ही जो है ना एडजेक्टिव्स भी उसके बनाने सीखें, ये आपके लिए ईजी होगा। फॉर एग्जांपल एक नाउन हमने सीखा इटालियन लैंग्वेज में, टेबल को इटालियन में कहते हैं तावोलो, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या एडजेक्टिव लगा सकते हैं? ग्रांदे, ठीक है, हमने कहना हो बड़ा, क्योंकि बड़ा भी एक बड़ा जो है ये एडजेक्टिव है, ये एक सिफ्त है, ठीक है। तो हमने अगर कहना हो बड़ा टेबल, ठीक है, बड़ी मेज़, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं, तो हम कहेंगे तावोलो ग्रांदे, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है नाउन जो है वो साथ ही सीखें, मतलब नाउन्स के साथ ही जो है एडजेक्टिव भी सीखें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बी फ्लेक्सिबल दे आर, मतलब जो ये एडजेक्टिव्स हैं ये बनाना बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इजी है, तो इसीलिए आपने भी फ्लेक्सिबिलिटी से ही इसको सीखना है। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी कहने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो होप सो आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर रिस्पांस करूँगा। पूछना चाहिए जो भी क्वेश्चन माइंड में हो, और पूछा भी करें, शायद बहुत कम लोग पूछते हैं, तो पूछा करें, मैं आपको उसका ज़रूर रिस्पांस दूँगा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।